हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और ये जो नोटिस है, आवश्यक जो सूचना है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। और ये देखिए, ये नोटिस आज ही 26 मार्च 2021 को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR है उसके बारे में। और यहाँ देखिए कंप्लीट बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थी की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बार बार भरने जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एक बार अपनी सारी डिटेल भर देंगे तो भविष्य में जो भी यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती आएंगी उनके लिए आपको बार बार आवेदन तो करना होगा, लेकिन अपनी जो सारी डिटेल हैं वो बार बार नहीं भरनी होगी। ये आप इसका जो कोड मिलेगा वो डाल देंगे तो अपनी जो भी उसमें आपको आवेदन में जो भी करना होगा वो सब ऑटोमेटिक ही उसमें फिल हो जाएगा। चाहे वो फोटो हो, सिग्नेचर हो, आपका नाम हो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। और इस संबंध में आगे देखिए सारी जानकारी भी दी गई है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उनके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा देनी है तो आपको OTR में रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूर करवाना चाहिए। तो अभी इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और आप अभी जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आगे देखिए दूसरे नंबर जो दूसरा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि कोई भी इसमें फीस नहीं है। ये आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री किया गया है। ठीक है, कई बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि फ़ीस कितनी हो सकती है, फ़ीस कितनी होगी उसकी, तो बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये करेंगे और कितना करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो निःशुल्क कर दिया गया है, मतलब आप फ्री में इसको रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। अगला तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो दिया गया है कि जो OTR है पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो प्री एग्जाम होगा सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बार बार सारी डिटेल नहीं डालना है। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। मतलब उसकी जो फीस जितनी भी होगी, 100-150 जितने भी 200 उन्होंने फीस रखी होगी उसको बस आपको जमा करना होगा। बाकी सारी चीज़ यहीं से ही फिल हो जाएंगी। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके एक बारगी पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी एक बारगी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण तथा अपडेट किया जा सकता है। मतलब आपने 2015 के बाद जो भी परीक्षाएं दी हैं, तो अगर आपने कोई भी परीक्षा दी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल देंगे पीटी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। बार बार आपको सारी चीज़ें नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा अलग से किया है तो फिर उसको अपडेट भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया भी गया है कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं व विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे व उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई-फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बारगी पंजीकरण किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो करना जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि बार बार क्या फिल करें तो वो डाल देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ऑटोमेटिक यहाँ सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी और फिर आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये जो फिल हो गया है वो ऑटोमेटिक आगे भी फिल होता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम फिर से नया तरीके से सारा करें, बड़ी एकदम साफ मुस्कुराती हुई फोटो, नई फोटो लगाएं, तो आप वो सारी चीज़ें फिर से भी कर सकते हैं। अगला दिया है, अगले पॉइंट में है कि अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख एक बारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों का अपलोड कर दिए जाने व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि बार बार आप कर रहे हैं, एक बार कर दिया हो गया। अगला दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता, अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है। मतलब आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है बाद में तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा एक बारगी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ का पीटी का जो फॉर्म है ये भर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
इसमें जब आपको अंतिम रूप से सबमिट करना है तो ध्यान देना है कि आपने अपना नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें सही से भरी हैं कि नहीं भरी हैं, क्योंकि अगर ये एक बार गलत हो गया तो फिर सही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर साफ साफ वही बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा और एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूल विवरण अर्थात उसका जो नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम जो 6 अंक हैं, मूल निवास व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। एक बार अगर ये सब सही है, गलत है, जो कर देंगे आप वही माना जाएगा, बार बार नहीं होगा। तो जब भी आप आवेदन करना चाहें इसका, है ना, आज करें कल करें जब भी करें, तो इन चीज़ों पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार इनको चेक कर लें कि आपके नाम की स्पेलिंग जो है मिस्टेक तो नहीं, उसमें माता पिता, जन्मतिथि, इन सब में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3-4 बार देख लें, अच्छे से देख लें, और एक बार मुंह धो के आए फिर एक बार देख लें कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि इनमें आपको सुधार करने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आगे है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैन्युअली कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये आज नोटिस जारी हुआ है 26/3/2021 को। तो ये पीईटी के जो आवेदन है शुरू हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, जो ये वाला पॉइंट है कि आप अपना नाम वगैरह सब ध्यान से भर दें, वरना अगर गलती हो गई तो पछताना पड़ेगा आपको बाद में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, 3-4 बार एक बार रीचेक जरूर कर लें इसको, ठीक है। और आवेदन शुरू हो चुके हैं तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।